साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देश भर के पूर्व सैनिक फौजी भाइयों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। पूर्व सैनिक भाइयों, आप सबको भली भांति पता है कि पिछले 10 महीनों से जंतर मंतर पर 28 लाख पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए संविधान के दायरे में संघर्ष चल रहा है। और उस संघर्ष में एक बड़ी कॉल है 25 नवंबर की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। सैनिक भाइयों, आप ये भी जानते हो कि इस 10 महीने के दौरान बहुत सारे हमारे ही पूर्व सैनिक भाई, या आप उनको ये कह सकते हो कि गोदी संस्थाएं, गोदी व्यक्ति, जिन्होंने सरकार के इशारे पे एक बेहतरीन काम किया और इनाम के चक्कर में कि मैं राजनीति में कहीं सेट हो जाऊं या कुछ लोभ लालच के कारण 10 महीने के दौरान इस धरने को तोड़ने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, पर सारी की सारी नाकाम रही। एक कोशिश और की गई है अभी फिलहाल, देखते हैं वो क्या रहता है क्या नहीं रहता। सैनिक भाइयों, आप जयपुर वाले को भी भली भांति जानते हो, जिसने रात के अंधेरे में सरकार से मिलकर इस धरने को बिल्कुल ख़त्म करने का जो सांठगांठ की गई, पर आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से ये धरना फिर चला, जवानों की मांगे फिर चली आगे। आप उन गोदी संस्थाओं को भी जानते हैं जो पिछले सालों से कोर्ट कचहरी के नाम से, चंदा उगाई के नाम से लाखों करोड़ों रुपये डकार चुके हैं और सारे के सारी जवानों की जायज मांगे कोर्ट कचहरी में अटका दी गई। आप इनको भली भांति जानते हैं। अब ये जो काम कर रहे हैं सिर्फ सरकार के इशारे पे कर रहे हैं, पर इनको कोई मतलब नहीं है 28 लाख पूर्व सैनिकों के हकों की, उनकी जायज मांगों की। तो सैनिक भाइयों, 25 नवंबर की जो कॉल है उसकी बड़े लेवल पे तैयारियां चल रही है। तो मैं कुछ, वैसे तो बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं मेरे पास में, उसमें से मैं कुछ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अखबारों की कटिंग जो साइड में चलती रहेंगी, कुछ वीडियो हैं, आप देखोगे कितनी ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। और ये तैयारियां इसलिए चल रही है क्योंकि ये इतिहास के अंदर जवानों की जायज मांगों के लिए इतना बड़ा आंदोलन कभी हुआ नहीं था और हर एक फौजी इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता है और बनना भी चाहिए। आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां कहीं आप लोगों के ऊपर सवाल ना दाग दे कि जिस समय सैनिक अपने जायज मांगों के लिए जंतर मंतर पे संघर्ष कर रहे थे तो हम पीछे बैठ के, अपने घर पे बैठ के बांसुरी बजा रहे थे, हम टीवी देख रहे थे, हम ताश खेल रहे थे, हम व्हाट्सएप के शेर बन के जो जंतर मंतर में बैठे थे उनकी लातें खींच रहे थे। उनको अलग अलग उपाधियों से नवाजा जा रहा था, चोर, डकैत, फलाना, चंदा चोर, पता नहीं क्या क्या। तो सैनिक भाइयों, सबसे पहली जो रिपोर्ट है वो अमृतसर से है। प्रधान सरविंदर सिंह जी की बहुत बड़ी इन्होंने एक मीटिंग करी है 25 नवंबर के लिए। मैं अमृतसर के सभी सबका सैनिकों को मैं साधुवाद करता हूँ, सत श्री अकाल कहता हूँ और इंकलाब चलो दिल्ली, अभी नहीं तो कभी नहीं। दूसरी रिपोर्ट है जिला मोहाली और बन्नूर की एक कमेटी है जिनके प्रधान हैं प्रेम सिंह जी। और प्रेम सिंह जी पहले दिन से 20 फरवरी से इस आंदोलन के एक सिपाही बन के उतरे हुए। सिपाही कहूँगा मैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए या दबे कुचलों की आवाज़ बनने के लिए या उनको न्याय दिलाने के लिए कह सकता हूँ मैं। तो प्रेम सिंह साहब इसमें 2 कदम आगे चल रहे हैं एक सिपाही के रोल में। तो मैं प्रेम सिंह साहब को भी मैं धन्यवाद करता हूँ और मोहाली बन्नूर के मैं सभी सबका सैनिकों को सत श्री अकाल कहता हूँ। तीसरी रिपोर्ट आ रही है जम्मू से। जम्मू के भी मैं पूर्व सैनिकों को साधुवाद करता हूं और जम्मू कश्मीर पहले दिन से 20 फरवरी के आंदोलन को
लेके चल रहा है आगे, और उनको ये भी मालूम है कि झूठ कहाँ है, सच कहाँ है, ये सारी चीज़ें कि असल में संघर्ष कहाँ पे हो रहा है। और संघर्ष को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है। जंतर मंतर पे जो संघर्ष चल रहा है, तो जम्मू के पूर्व सैनिकों को मैं साधुवाद कहता हूँ। इसके बाद में जालंधर से हमारे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के युवा प्रधान सुरजीत सिंह जी का बड़े लेवल पे पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में टूर चल रहा है, किसान संगठनों के साथ में भी, और जितने भी जत्थेबंदी हैं पूर्व सैनिकों की, उनके प्रधानों से मिलने का। इसके बाद में नांगल से हमारे बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग सैनिक हैं शिव कुमार जी, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और पिछले तो मैं तो उनको 9.5 साल से जानता हूँ, और वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के कंधा बने हुए हैं, मतलब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के कंधा बने हुए हैं, और कंधे से कंधा मिला के वो चल रहे हैं। पिछले मैं 9.5 साल से जानता हूँ। वैसे जो नायक हरपाल है, प्रगट साहब है, वो तो बहुत पहले से जानते होंगे। तो मैं शिव कुमार जी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और नांगल के सभी पूर्व सैनिकों को मैं राम राम सत श्री अकाल कहता हूँ। प्रयागराज से जितेंद्र भाई भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, और बहुत सारी डिस्ट्रिक्टों के भी फ़ोन आ रहे हैं कि 25 तारीख को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इसके बाद में बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, जहाँ से राजस्थान से भी, उत्तर प्रदेश से भी, उत्तराखंड से भी, हिमाचल से भी बड़ी अच्छी रिपोर्टें आ रही हैं, गुजरात से भी आ रही हैं, महाराष्ट्र से भी आ रही हैं कि 25 नवंबर को बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सैनिक भाइयों, ये जो संघर्ष चल रहा है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, या किसी व्यक्ति विशेष को राजनीतिक में सेट करने का संघर्ष चल रहा है। आपने पिछले 10 महीनों में देखा होगा, जंतर मंतर पे राजनीति को स्वीकार नहीं किया गया, अस्वीकार किया गया। राजनीतिक व्यक्तियों को जंतर मंतर के धरने से हाथ जोड़ के बाहर किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो दाव लगा हुआ है वह 28 लाख पूर्व सैनिकों की जायज़ मांगे लगी हुई हैं। क्योंकि ये आप लोग भली भांति जानते हो, और हमारे बुजुर्ग तो और ज़्यादा भली भांति जानते हैं, जिनकी आयु 60 साल, 70 साल, 80 साल होगी, कि इस तरह की 75 सालों में ऐसा संघर्ष नहीं हुआ। क्योंकि देश को आज़ाद हुए भी 75 साल हो गए, और हमारे बुजुर्गों की जब हम उम्र की बात करें तो वो उनका जन्म तो गुलाम भारत में हो रखा है, तो वो भी जब देखते हैं तो ऐसा कोई संघर्ष हुआ या नहीं हुआ। तो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग सैनिकों के जब फ़ोन आते तो उनके वो आंसू आते उनकी आंखों से कि भाई हम तो खुश हो गए कि कुछ मिले या ना मिले, पर जो चीज़ हमने देखी अपनी ज़िंदगी में कि हमारी आंखें बंद नहीं हुई, आंखें खुलते खुलते हमने इस संघर्ष को नज़दीक से देखा है। हम नहीं आ सकते जंतर मंतर पे, हमारी आयु और स्वास्थ्य और हमारे जो पैर हैं उसमें इतनी ताकत नहीं है, हम बिस्तर से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी हमारे दिल और आत्मा जंतर मंतर पे, हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है जंतर मंतर पे। तो सैनिक भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम भाई।